नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह पर बच्चों के शोषण का आरोप लगा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मोतिहारी में बच्चों का शोषण का मामला सामने आया है। भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह पर बच्चों के शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है, लेकिन जन अधिकार पार्टी बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। लोग अपने मियां मिट्ठू आकाश सूरज को दीप दिखाना कभी कहेंगे कांग्रेस का कोई मुराद नहीं, बिहार में कोई कांग्रेसी का औकात नहीं। तो लालू यादव के बगैर आरजेडी का न कोई औकात था, न औकात है, न आरजेडी का किसी का औकात है। कांग्रेस से आरजेडी सुरक्षित रही है शुरू से, और जमीन की राजनीति आरजेडी लालू यादव के बाद कोई भी पार्टी, और आरजेडी को तो 75 एमएलए होने के बाद सदन में जब विपक्ष का नेता अपने विधायक और विधायिका को नहीं बचा पाया, अपने वर्कर की बात, और बिहार की जनता पानी बार स्टूडेंट पर लाठी चली जब ट्वीट नहीं किया, तो इतने बड़े ना समझ व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिहार के लिए ऐसे कोई भी नेता नासूर है। 75 एमएलए वो कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के हर वर्कर की वजूद है। हर वर्कर से राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी हैं। कांग्रेस वर्कर को तवज्जो देती। कांग्रेस ही एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। ये बीजेपी नहीं है। इसीलिए उनके बारे में बजट, आज बजट है, हम उम्मीद करते हैं बजट में सबसे ज्यादा खर्चा गर्ल्स हॉस्टल, कल्याण छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, टीचर पर ममता, आशा, जीविका जिसको लेकर नीतीश जी समाज सुधार की बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बजट, और हेल्थ और एजुकेशन पर अधिक बजट, रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, या अब घरल शकल की बात करने वाला और आंख मिचौली, नीति आयोग के मुताबिक बिहार सबसे निचले पदान पर, मानव सूचांक नीति आयोग के मुताबिक मिनिमम 800, मैक्सिमम 1300, 1800, और आप कह रहे हैं कि 4000 से 3000 के बीच। तो बजट आंख मिचौली वाला नहीं हो। बजट कंप्लीट मजदूरों के पलायन को रोकना, बजट कंप्लीट खाद जो आज गायब है, और किसानों से जो संबंधित मुद्दे हैं, यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार के हेल्थ, और हम और हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है बिहार के लगभग सभी जिला मुख्यालय के नगर क्षेत्र में जमीन हड़पने, दूसरों का और सरकारी जमीन रजिस्ट्री कर देना, जबरन लिखवा लेना माफियाओं के द्वारा लगातार उदाहरण है दरभंगा की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना। जैसे दरभंगा में जिंदा जला दिया गया, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मुजफ्फरपुर में भारत जलपान जो 70 साल से चल रहा था, शंभू मंटू गिरोह का गोविंद और ओंकार 47 ले जाकर के शूटर है जिसने
मारा था मेयर को, गोविंद समीर को, वो जेल से निकल गया और शंभू मंटू के लिए काम करता है, जिसको एमएलसी का टिकट राजद ने दिया। तो हम मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं और आग्रह किए हैं और एसएसपी से भी कहें कि यदि आप 2 सप्ताह के अंदर ताला नहीं खुलवा पाए तो हम हर शहर में हम लोगों से मुंह खोलो न्याय की हम पहले सोशल मीडिया से राय लेंगे और जहां जहां फर्जी जमींदार और फर्जी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हुई है और दूसरों की मकान को हड़पने और दूसरों की जमीन की गिद्ध दृष्टि लोगों ने किया है, उसको पप्पू यादव या तो छोड़वाएगा या उसकी लड़ाई हर शहर में जमीन माफियाओं से मुक्ति दिलाए। जनता के बीच हम रायशुमारी करेंगे और जनता के बीच जिनकी जमीन अब माफियाओं के डर से भारत जलपान वाले एक मरवारी हरिराम शर्मा भाग गए। मुजफ्फरपुर की स्थिति, दरभंगा की स्थिति बहुत भयावह, हाजीपुर की स्थिति, लगातार स्वर्णकार ज्वेलरी वाले की हत्या और सभी जमीन माफियाओं के साथ लगभग उस जिले के 90% एमएलए, वहां के मंत्री, वहां के जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं लगभग। तो यदि सरकार भारत जलपान गिरी को ताला नहीं खुलवा पाया, जो गोविंद ने 47 ले जाकर के लगाया है, तो जनता के साथ हम उस ताला को खुलवाएंगे। और इसी तरह के मामले बिहार के सभी शहरों में, पटना, नालंदा, राजगीर, जमीन माफिया लगातार दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन रजिस्ट्री करा करके लोगों को भागने पर और गरीब बनने पर मजबूर कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने 7 तारीख को जो राजभवन मार्च है उसमें जमीन माफिया और बालू माफिया जो घटना घटित है, लगातार वॉटसन कंपनी से लेकर जिस पर 38 करोड़ रुपया हाईकोर्ट ने कहा है, लेकिन अवैध खनन की ढुलाई, बालू की ढुलाई, जिसकी जानकारी हम हरजीत कौर मैडम को हम लगातार दे रहे हैं, बिहार में नासूर बनता जा रहा है। 2 तारीख को बेलागंज का घेराव और 7 तारीख को पूरे बिहार के जो नेताओं का नेक्सस है, इन माफियाओं के साथ जो पैसा इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ राजभवन मार्च, उनकी संपत्ति की जांच और उनकी भूमिका की जांच की मांग हम करेंगे। और मार्च में गया से पदयात्रा जमीन माफियाओं के खिलाफ, बालू माफियाओं के खिलाफ, पूरे बिहार में माफियाओं से आजादी, जमीन और बालू शराब माफियाओं से आजादी, मुक्ति, आम आदमी की आजादी। या तो जमीन बालू माफिया रहेंगे या तो पप्पू यादव, 2 ही बात होगी अब इस बिहार में। अवैध माइनिंग और माइनिंग का टेंडर लेके अवैध माइनिंग करना, जहां टेंडर हुआ उससे अलग बेलागंज की बड़ी घटना सामने में है, उसी तरह आरा भी है, समगुप्ता है जो नासूर बना हुआ है, एक पूर्व एमएलसी हैं। इस तरीके से
बिहार में लगातार बालू के अवैध धंधे में हजारों जिंदगी जा चुकी है और बिहार की रेवेन्यू कोलैप्स हुई है और नेता पदाधिकारी का फोकलेन हैबा और पैसा इसमें इन्वॉल्व है। तो नेता और पदाधिकारियों के नेक्सस के उजागर के लिए लगातार लड़ाई हमारी हर शहर में, जितने बड़े शहर हैं, आम आदमी सुरक्षित रहे और उस पर कोई गिद्ध दृष्टि नहीं हो, किसी के दुकान में कोई ताला न लगा पाए। इसके लिए बड़ी लड़ाई की शुरुआत 2 तारीख को बेलागंज, 7 को राजभवन और मार्च से पदयात्रा। पहले भूख हड़ताल उसी नदी में, उसके बाद पदयात्रा। हमने संकल्प लिया है गया, मगध के इन माफियाओं और मुजफ्फरपुर, अब मेरा दूसरी आर्थिक राजधानी गया और मुजफ्फरपुर और दरभंगा, यहीं से इन आजादी की शुरुआत हम करेंगे। और ये सरकार से हमने मांग की है, या तो आप संकल्पित होइए या तो हमें सपोर्ट करिए इस माफियाओं के खिलाफ, व्यवसायियों और आम आदमी की सुरक्षा के। बिहार में सभी व्यवसायियों को राइफल का लाइसेंस देने का हमने मांग उठाया, क्योंकि बिहार से व्यवसायी पलायन करने को तैयार अब हो गए, नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी कोरोना में भी आप बिहार के आदमी को मरने पर छोड़ दिया, मजबूर कर दिया, लोग पैदल आए। हमेशा भारत में जब जब कोई विपत्ति भारत पर आई और भारत में आई, तब तब नरेंद्र मोदी जी ने उसको छोड़ दिया। आज यूक्रेन में हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, बेटियां रो रही है, 5 दिनों से भूखे हैं, ठंडे से मर जाएगा, कोई सूद लेने वाला नहीं। हम भारत के एमपी एमएलए से आग्रह करेंगे, जहां जहां एमएलए एमपी के क्षेत्र के बच्चे हैं, वो उसको लाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार को, जब चुनाव के लिए 2 करोड़ 10 करोड़ खर्च हो सकता है, तो आप बच्चों को लाने के लिए हर एमपी 10 लाख 20 लाख रुपया आप भारत सरकार के कोटे में डालिए, ताकि प्लेन भेज के भारत के बच्चों को बुलाया जा सके। पप्पू यादव ने चिट्ठी लिखा है कि हम 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष में देने को तैयार हैं भारत के बच्चों को लाने के। क्या भारत के सभी एमएलए एमपी अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को लाने के लिए, नरेंद्र मोदी के पास चुनाव के लिए पैसे हेलीकॉप्टर के लिए है, वोट खरीदने के लिए है, मशीन खरीदने के लिए है, लेकिन भारत के बच्चों को बचाने के लिए ना वक्त है ना पैसा है, और हम अपने बच्चों को ऐसे मरने नहीं देंगे। तीसरा और अंतिम, लगातार बच्चियों का शोषण और बलात्कार बिहार में बढ़े हैं। उसमें मोतिहारी के राजेपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। डीएवी स्कूल पानापुर नरा महेंद्र छात्रावास, विजय सिंह जो राधा मोहन सिंह के अपने भतीजे हैं, इन पर टीचर की बेटियों के साथ लगातार शोषण और दर्जनों बच्चे के साथ लगातार अर्धनग्न वीडियो बुलाना, रात में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है, जिसमें थाना प्रभारी ने कोर्ट को सारी डिटेल लिखा है। इसको वर्तमान बीजेपी के मंत्रिमंडल ने दबाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं इसकी जांच बिहार सरकार किसी न्यायाधीश से कराए। जितने भी हॉस्टल हैं, लगभग उसमें यौन शोषण लगातार हो रहे हैं। बिहार के लगभग हॉस्टल में, एक नहीं, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, लगभग पटना के लगभग हॉस्टल यौन शोषण का सबसे बड़ा हिस्सेदार।
और ये सारे प्रूफ्ड हैं। इसीलिए आज पूरे बिहार में इन जमीन बालू माफिया और यूक्रेन के बच्चों पर हुए हमले जुल्म के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च और पुतला दहन है। संकल्प के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।